नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 5। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस गद्यांश को। समाज की सेवा अपनी सेवा है, हम समाज से अलग नहीं हैं। कहा गया है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द ग्रेट सर्विस ऑफ वर्ल्ड। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो उसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि समाज की सेवा अपनी सेवा। अगर आप समाज की सेवा करते हैं तो अपनी सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि हम समाज से अलग नहीं हैं, हम समाज के एक अंग हैं। समाज को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, मतलब अपने आस पड़ोस की गंदगी को साफ करना हमारा कर्तव्य है। और संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, मनुष्य पर। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि संगति का प्रभाव मतलब जिसके साथ मनुष्य रहता है उसका प्रभाव पड़ता है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जैसे परिवेश में रहता है, तो उन सब का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ही अच्छे ढंग से पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। बुरे आदमी की संगति में हम अच्छे नहीं रह सकते, मतलब कि जब हम बुरे आदमी के साथ रहेंगे, उन सब के पास बुरी आदतें हैं, तो हम वहाँ अच्छा बनकर नहीं रह सकते। जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। और उसी प्रकार जिस तरह हमारे परिवार के कोई सदस्य दुख से दर्द से कराह रहे हों तो हम वहाँ अपने लिए खुशनुमा माहौल नहीं बना सकते। मतलब वो परिवार तभी खुशमय होगा जब उस परिवार के सभी सदस्य हंसे, खुशी से रहें और स्वस्थ रहें। अगर हमें अपने आप को सुखी रखना है तो अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना पड़ेगा। परिवार और पड़ोस भी उसी समाज के अंग हैं जिसके हम सदस्य हैं। कुछ लोगों को यह शिकायत रहती है कि समय की कमी के कारण समाज की सेवा करने में असमर्थ हैं। यह शिकायत निराधार है। आपका पड़ोसी बुखार से तप रहा है और आप फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हो, यह कभी उचित नहीं है। आपका कर्तव्य है कि उस पड़ोसी के कष्ट दूर करने के लिए आपस में जो भी बन सके, चाहे आपसे जो भी बन सके, अवश्य करें। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर हमारा समाज खुश होगा तो हम खुश होंगे, हमारा पड़ोस खुश होगा तब हम खुश होंगे। तो अपने पड़ोस को खुश रखने की जिम्मेवारी भी हमें ही होनी चाहिए, अपने परिवार को खुश रखने की जिम्मेवारी भी हमारी होनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की इस वर्कशीट की गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, जैसे कि मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते। स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और गतिविधि है कि आपके विचार से हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों की और अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। इस गतिविधि के लिए आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब उल्टा शब्द, सुखी और स्वच्छ। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि मनुष्य पर किसका प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। तो इसका उत्तर है मनुष्य पर संगति का प्रभाव अत्यधिक पड़ता है। और प्रश्न 2 है कि आपके अनुसार हम किस स्थिति में हंस नहीं सकते। तो इसका उत्तर है कि जब परिवार के सदस्य दुख से कराहते हों तब हम हंस नहीं सकते। उसके बाद स्वयं को, प्रश्न 3 है कि स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि स्वयं को सुखी रखने के लिए हमें अपने परिवार और पड़ोस को भी सुखी रखना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, गतिविधि है कि आपके विचार से हम किन किन तरीकों से अपने पड़ोसियों और अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। इस गतिविधि के लिए आप अपने घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि हम अपने पड़ोसियों और अपने समाज की सहायता, पड़ोस में रहने वाले बीमार लोगों की सहायता करके तथा उनके घर अगर कोई बड़ा आयोजन हो तो उसमें हाथ बटाकर कर सकते हैं। और उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि सुखी, सुखी का विलोम शब्द दुखी, स्वच्छ, स्वच्छ का अस्वच्छ। तो इस तरह से ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।